Hello everyone, I Mohammad Sultan. I welcome you all on my YouTube channel Legal Judicial. इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो है दिल्ली एपीपी, दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इस पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाला है उस वैकेंसी के बारे में, उस नोटिफिकेशन के बारे में, उस प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर ऑफ वैकेंसी। जो एग्जाम होने वाला है इसमें नंबर ऑफ सीट्स हमें कितने देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट नोटिफिकेशन, इस एग्जाम की अधिसूचना, इस एग्जाम की वैकेंसी कब नोटिफाई होने के चांसेस हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस एग्जाम को देने के लिए व्हाट शुड वन हैव इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस। डज दिस एग्जाम रिक्वायर एनी प्रैक्टिस एंड इफ यस हाउ मच। क्या इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है, अगर है तो कितने, हम बात करेंगे। हम साथ ही साथ बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, इसका पाठ्यक्रम क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू प्रिपेयर। इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना होगा, इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है लॉ कलीग्स का जो ऑलरेडी जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, एपीओ एग्जाम्स दे रहा है। पर इस एग्जाम के लिए कुछ नए एडवोकेट्स भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो उनके लिए कि ये इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पे भी मैं बात करूंगा आगे। एक इसके साथ ही साथ मैं अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा जो एब्सोल्युटली फ्री होगी, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, कितनी सीट्स आ सकती है। नंबर ऑफ सीट्स में पहले टोटल आएगी 140 सीट्स। ये आरटीआई रिप्लाई है, जो आरटीआई रिप्लाई बताता है, क्या बताता है कि टोटल 140 सीट्स आने वाली है। 50 जनरल की होगी, 14 ईडब्ल्यूएस, 37 ओबीसी, एससी की 30, एसटी की 9। तो जनरल की 50, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 37, एससी की 30 और एसटी की 9। ये 140 सीट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये सीट्स डिमार्केशन है। नंबर ऑफ सीट्स से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। हम कब इस नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर किसी के पास नहीं है, पर मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा, कि इसकी नोटिफिकेशन कब आ सकती है। जितना मुझे समझ आता है इसकी नोटिफिकेशन अप्रैल एंड से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। बिफोर कंप्लीशन ऑफ अप्रैल वी मे सी द नोटिफिकेशन टू बी अराइव्ड। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का 22/12 का ऑर्डर है, 22/12/2025 का ऑर्डर है। इसमें हाई कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए हैं, वी डायरेक्ट दैट द कमीशन यूपीएससी shall make all its endeavor to complete the process within 6 months from the date it's received the requisition from Delhi government। जिस दिन दिल्ली गवर्नमेंट से यूपीएससी को रिक्वेजिशन जाएगी, उस रिक्वेजिशन डेट से 6 महीने के अंदर पूरा एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये है 22/12 का ऑर्डर। 22/12 के ऑर्डर के बाद हुआ क्या कि एक और डेट लगी जो 11/2 की थी। उस दिन मैटर सुन नहीं पाया कोर्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो जो नेक्स्ट डेट लगा रखी है वो नेक्स्ट डेट है 15/4 की, इसी महीने 15/4 की, जो हाई ऑन बोर्ड है। हाई ऑन बोर्ड का सिंपली मतलब होता है प्रायोरिटी पे, कि इस मैटर को प्रायोरिटी में सुना जाएगा, शुरुआती केसेस में सुना जाएगा। तो ये 15/4 को इसकी हियरिंग होने वाली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15/4 जो अप्रैल है, ये मंथ इस एग्जाम की नोटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मंथ के एंड से पहले पहले इस एग्जाम की नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट बात। हम इस अपडेट में एक और चीज़ है कि आरटीआई के रिप्लाई में यूपीएससी ने रिक्वेजिशन एक्सेप्ट नहीं करा। आरटीआई रिप्लाई में यूपीएससी ने रिक्वेजिशन एक्सेप्ट नहीं करा। ये कोई डरने या दुखद बात नहीं है, बट टेक्निकलिटीज़ के कारण नहीं करा। वो टेक्निकलिटीज़ पूछी गई है एनसीटी ऑफ दिल्ली से, डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, एक नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, और दूसरा जो एज है 35 ईयर्स किसके लिए इंक्रीज हुई है, सिर्फ गवर्नमेंट एडवोकेट्स के लिए
या फिर सबके लिए वो पूछा गया। तो ये टेक्निकलिटी है, ये जवाब कभी भी क्लैरिफाई हो सकता है और यूपीएससी कभी भी नोटिफाई कर सकते हैं एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी पहले क्या होता था, पहले इससे पहले ये लेवल 7 की जॉब हुआ करती थी और एज उसमें थी 30 इयर्स और प्रैक्टिस 3 इयर्स। पर अब इसके बाद जो 2025 रूल्स आए हैं, 2025 के रूल्स आए हैं, रूल्स का नाम है द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्रूटमेंट रूल्स 2025। उसमें क्या चेंज आया है? सबसे पहले चेंज क्या आया है कि सबसे पहले आप इसको लेवल 10 की जॉब कर दी गई है, लेवल 10 की जॉब। तो जब लेवल 10 की जॉब हो गई है तो जो उसकी एज है वो 35 ईयर्स कर दी गई है। तो पहले 30 ईयर्स थी, अब 35 ईयर्स कर दी गई है। तो एलिजिबिलिटी में आपके पास आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन, 3 असेंशियल क्वालिफिकेशन है। पहला कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, अ डिग्री इन द लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब पहला आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्जाम को नहीं दे सकते। दूसरा 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट द बार। इसमें 2 क्वालिफिकेशन नजर आती है कि आपके 3 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए बाद में। पहले का मतलब प्रैक्टिस कौन कर सकता है? जो एनरोल एडवोकेट है। जो एनरोल एडवोकेट है वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है? 3 साल से। तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, डिग्री, एनरोलमेंट और 3 साल की प्रैक्टिस। 3 साल की प्रैक्टिस कब से काउंट होगी? जब से आपका वो प्रोविजनल एनरोलमेंट हुआ है। और 3 साल कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी उसे कट ऑफ डेट बोलते हैं। तो आपकी कट ऑफ डेट तक 3 साल पूरे हो जाने चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो एग्जाम की डेट से, जिस दिन एग्जाम बताया जाता है कि एग्जाम इस दिन एग्जाम होने वाला है, तो उस नोटिफिकेशन, वो जनरली 2 महीने नोटिफिकेशन पहले आती है। कहने का मतलब, अगर मान लो कि आज कोई नोटिफिकेशन आती है कि किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसमें लिखा होता है कि एग्जाम कब होगा। तो जनरली ये 2 महीने का गैप होता है। जैसे सीबीआई एपीपी में क्या हुआ था कि जो एग्जाम हुआ था 11 जनवरी को हुआ था। 11 जनवरी 2026 को सीबीआई पीपी का एग्जाम हुआ था। सीबीआई पीपी का जो एग्जाम हुआ 11 जनवरी को हुआ। 11 जनवरी को एग्जाम होगा, ये नोटिफिकेशन आई थी 11 नवंबर को 2025। इसी नोटिफिकेशन में सिलेबस भी था। तो उसी तरीके से सिलेबस अब अभी अनडिफाइंड है, लेकिन जिस दिन ये एग्जाम होगा, जो नोटिफिकेशन आएगी, एग्जाम होने वाला है, पहले प्रोसेस क्या होता है? पहले वैकेंसी आएगी, नंबर ऑफ सीट्स होगी, उसमें आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिर एक और नोटिफिकेशन आएगी, एग्जाम होने वाला है। जो दूसरी नोटिफिकेशन आएगी एक्चुअल एग्जाम से 2 महीने पहले की, उसमें सिलेबस होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 2021 का एडवर्टीजमेंट है जिसमें भी एपीपी की सीट्स थी, 80 सीट्स थी। उसका सिलेबस ये था, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आईटी एक्ट, सीवीसी, पीएमएल, ये उसमें सिलेबस रहा था 2021 में। पर 2021 में ये जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम था, इसमें बाकी और भी थे, फॉर एग्जांपल पीपी, एनआईएमए, तो ये सब वेरियस पोस्ट के लिए एक कंबाइंड एग्जाम हुआ था। तो अभी ये नहीं पता कि जो एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो हमारा एग्जाम होने वाला है एपी वाला, जो वैकेंसी आएगी, जिसका एग्जाम होगा, वो किस और एग्जाम के साथ कंबाइन होगा। चांसेस है कि ट्रेडमार्क एग्जाम, जो ट्रेडमार्क एग्जामिनर वाला एक पोस्ट है, उसके साथ ये कंबाइन हो सकता है, पर हमें सिलेबस नहीं पता। तो बेहतर है कि जो सिलेबस नहीं पता, तो वो सब्जेक्ट जो आ सकते नहीं आ सकते, उसको अभी स्टार्ट ना करा जाए। लेकिन 4 सब्जेक्ट ऐसे जो पक्के तौर पर आएंगे, वो कौन कौन से हैं? पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बीएनएसएस, तीसरा बीएसए, फोर्थ बीएनएस। ये 4 लॉस पक्के तौर पर आएंगे। तो कहने का मतलब, जब हमें पता है कि 4 लॉस पक्के तौर पर आएंगे, तो आप इन चारों में से कोई लॉ स्टार्ट करें,
ना कि कोई और एक्ट, ना ही पीएमएल स्टार्ट करे, ना ही आप आईटी एक्ट स्टार्ट करें। तो सिलेबस इन चारों से शुरू होगा। तो ये चारों पक्के कॉमन जो सब्जेक्ट्स तो आने ही वाले हैं। तो ये सिलेबस हमारा अभी अनडिफाइंड है, पर दिस पोर्शन इज डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बाद। हाउ टू प्रिपेयर, हम इसका रोड मैप क्या हो सकता है। जब हम बात करते हैं प्रिपेयर, तो प्रिपेयर क्या करना है, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये एग्जाम का पैटर्न ये है कि ये 2 फेजेस में होता है। पहला प्रीलिम्स एग्जाम होता है, इसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, 300 मार्क्स का। ये मेयरली क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं होता है, इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड होते हैं। रादर यही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है इसका प्रीलिम्स, कि आपको इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। इसका जो स्कोर होता है आपके फाइनल लिस्ट में ऐड होता है। जो मैं समझ पाया इस एग्जाम को देखकर, आपके नहीं से नहीं तो 85 प्लस क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए इंटरव्यू कॉल आने के लिए। दूसरा फेज क्या होता है इसका, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने हो गए, 300 प्लस 100। आपकी जो फाइनल लिस्ट बनती है वो 400 मार्क्स से बनती है। तो ये पैटर्न है। पहली चीज हमें समझ ली, पैटर्न प्रीलिम्स इंटरव्यू। दूसरी चीज, जो इसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो बाकी एग्जाम से अलग होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉज वाले क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस को समझने के लिए और करने के लिए ही मैं अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जो एब्सोल्युटली फ्री है। इस टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। इस टेस्ट सीरीज में हम 4 सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएस। हम इस हर सब्जेक्ट के हर सेशन में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उस 10 क्वेश्चन में जो 5 क्वेश्चन होंगे ऑलरेडी पीवाईक्यूज होंगे, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो सीबीआईपीपी एग्जाम हुआ जो यूपीएससी ने कंडक्ट करा, उसमें से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी 5 क्वेश्चंस, जो टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पर सेशन, उसमें से 5 क्वेश्चन पीवाईक्यूज होंगे और 5 क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम करे हैं अपनी समझ से, जो रिक्वायर्ड लेवल है, जो रिक्वायर्ड नेचर है, उसके हिसाब से उस क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, 5 पीवाईक्यूज, 5 फ्रेम बाय मी। उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं है कि बस मैं बता दूंगा कि इसका आंसर ये होगा, नहीं, एक्सप्लेनेशन को भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा दिल्ली एपीपी वैकेंसी के बारे में। मिलते हैं टेस्ट सीरीज की वीडियोस में। वो वीडियोस आपको आज से ही अवेलेबल हो जाएगी। सी यू देयर, थैंक यू।